ओयो आज दुनिया भर में करीब 800 शहरों में 43,000 से ज्यादा होटल्स ओन किया करती है। लेकिन फिर भी आज जब कोई कस्टमर ओयो में अपना होटल बुक किया करता है और वो जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो होटल ओनर कहता है कि हम तो ओयो में लिस्टेड ही नहीं है। और जब कस्टमर ओयो को कॉल करके रिफंड क्लेम करने की कोशिश करता है तो उसके पैसे ओयो के अकाउंट में फंस जाया करते हैं। ऐसा भारत के हर शहरों में आज ओयो के कस्टमर्स के साथ हो रहा है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिस वजह से शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ओयो मार्केट में फेल हो सकती है। तो इस वीडियो में आप जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या गलतियां ओयो आज की डेट में कर रहा है और किस वजह से ओयो मार्केट में आने वाले टाइम में हो सकता है रेलेवेंट ना रहे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो ओयो की मार्केट की शुरुआत तीन बड़ी नीड्स को देखते हुए हुआ था। जब भी कोई कस्टमर होटल बुक किया करता था और जब वो होटल में जाता था तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता था। या तो वॉश बेसिन गंदे रहा करते थे, या टॉयलेट्स गंदे रहा करते थे, या पिलो और ब्लैंकेट्स काफी ज्यादा गंदे हालत में होते थे और लोगों के बेड भी अच्छे नहीं हुआ करते थे। इसके साथ ही जब लोग चेक इन किया करते थे तो उसमें लोगों को काफी टाइम तक वेट करना हुआ करता था, जिस वजह से एक ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भारत के मार्केट में होटल्स का बिल्कुल खराब था मिडिल क्लास के लिए। दूसरी मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपल्स के लिए हुआ करती थी कि जब भी कपल्स होटल बुक किया करते थे और जब वो होटल में जाते थे तो होटल ओनर कपल देख के उनको मना कर दिया करता था। या फिर अगर कोई भी कपल होटल के रूम में है तो कोई भी आके उनसे क्वेश्चन पूछा करता था कि आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, जिस वजह से कपल होटल में जाने से डरा करते थे। तीसरा बड़ा जो मार्केट की नीड थी वो ये थी कि होटल्स इंडिया में बहुत सारे थे लेकिन उनके पास कस्टमर्स नहीं हुआ करते थे। इंडिया के हजारों बजट होटल्स के करीब 50% रूम्स हमेशा खाली रह जाया करते थे। और मार्केट की इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स की शुरुआत किया, जो कि बहुत ही जल्द 5 सालों के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। बेसिकली ओयो एक एसेट लाइट मॉडल पे काम किया करती है, जिसमें उनका बेसिकली काम होता है कि वो कस्टमर और होटल्स को वो एक साथ मिलाने का काम करते हैं और बीच में ओयो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। यही सेम बिजनेस मॉडल हम जोमेटो स्विगी का भी देख सकते हैं, जहां पे जोमेटो का काम होता है कि वो कस्टमर और रेस्टोरेंट ओनर्स को मिला दिया करती है। इसके साथ ही आप ओला और उबर में भी देखेंगे कि वो भी यही काम करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर और ड्राइवर को वो एक साथ मिला सकें। ओयो को मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो लोगों से डील करना था, एक होटल्स और दूसरे कस्टमर्स। तो सबसे पहले इन्होंने होटल्स के साथ काम करना शुरू किया। इन्होंने होटल्स के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ बिहेव करना है। इसके साथ ही ओयो ने अपना खुद से कुछ पैसे लगा के होटल्स को पूरी तरीके से चमका दिया, मतलब पूरी तरीके से क्लीनिंग उन्होंने मेंटेन किया। होटल के पिलो बेडशीट हर बार नई तरीके से चेंज किए जाएंगे। इसके साथ ही कस्टमर को चेक इन चेकआउट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सब कुछ इन्होंने इंश्योर किया होटल्स के साथ मिलकर। इसके बाद इन्होंने कस्टमर्स को अप्रोच करना चालू किया। इसके साथ ही कपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओयो ने डायरेक्टली लिस्ट कर दिया कि कौन कौन से होटल्स ऐसे हैं जो कि कपल फ्रेंडली हैं, जिस वजह से कपल उसी होटल्स में जाएंगे जिसमें कपल्स को इनवाइट किया जा सकता है। यहाँ पे ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अब कस्टमर के साथ जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही ओयो ने रियलाइज किया कि इंडिया में बहुत सारे बजट होटल्स हैं जो कि अपने अलग अलग नाम से ऑपरेट किया करते हैं और जिनको कोई नहीं जानता है। और यहीं पे ओयो ने अपना ओयो रूम्स नाम का हर होटल को नाम दे दिया, जहां पे हर होटल उनका एक फ्रेंचाइजी की तरह हो गया। अब आप दिल्ली जाते हैं तो वहां पे भी आपको ओयो होटल मिलेगा, आप पुणे जाते हैं तो वहां पे भी ओयो होटल मिलेगा, आपको बैंगलोर में भी ओयो होटल मिलेगा, गुड़गांव में भी मिलेगा, आप बनारस जाते हो तो वहां पे भी आपको ओयो होटल मिलेगा। अब हर तरफ ओयो ने अपनी इस तरीके से ब्रांडिंग कर दी मार्केट में। वहीं दूसरी तरफ जब ओयो ने कस्टमर्स को समझना चालू किया तो उन्होंने देखा कि कस्टमर की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है होटल्स के साथ। उन्होंने देखा कि कस्टमर को सिर्फ एसी चाहिए रूम में, इसके अलावा रूम में फोन चलाने के लिए उन्हें वाईफाई चाहिए, और इसके साथ ही अगर सुबह सुबह अगर फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाए तो कस्टमर बिल्कुल डिलाइटेड हो जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब कुछ कस्टमर को दे दो साथ में। फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री वाईफाई, एसी रूम्स। इसके बाद ओयो ने रियलाइज किया कि जब कस्टमर आता है इनके होटल्स में रुका करता है तो स्पेशली कस्टमर होटल में रुकता है सोने के लिए, और जब कस्टमर रात में इनके बेड पे सोया करता है तो वहां पे गद्दे बेहतर नहीं हुआ करते हैं, जिस वजह से कस्टमर की स्लीप साइकिल पूरी नहीं हो पाती है और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब होता है। यहाँ पे उन्होंने गद्दे काफी हाई क्वालिटी के करा दिए और इसको अपनी मार्केटिंग में पूरी तरीके से कस्टमर को ये बातें पहुंचा दिया कि पहले के होटल जैसा अब ओयो नहीं है। इसके साथ ही जब ओयो रूम्स ने कंज्यूमर बिहेवियर समझना चालू किया तो उन्होंने देखा कि कस्टमर अगर कुछ फ्री की चीज घर ले जाता है तो वो एक्स्ट्रा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे ओयो रूम्स ने बाथरूम के अंदर मॉइस्चराइजर, शैम्पूज और साबुन के छोटे छोटे पाउचेस रखने चालू कर दिए, जिस वजह से कस्टमर जब होटल से जाया करता था वो इनके सारे सामान लेके घर जाता था और अपने घर पे लोगों को दिखाता था, जिस वजह से ओयो की ही ब्रांडिंग हुआ करती थी और कस्टमर का ट्रस्ट और एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ता था, क्योंकि अगली बार भी कस्टमर इन्हीं का होटल फिर से बुक किया करता था। ओयो की स्टार्टिंग ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन कपल्स रहे हैं, क्योंकि ये कपल्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे और उन्होंने कई बार कपल्स को डायरेक्ट मार्केटिंग करने की कोशिश किया। जैसे कि उन्होंने कैंपेन चलाया, मूवी डेट जाओ तो ओयो होटल आओ। बस फिर क्या था, हर तरफ ओयो ओयो ओयो, हर जगह इंडिया में ओयो ही छाने लगा। ओयो के नाम के ऊपर बहुत सारे एड्स और मीम्स वायरल होने लगे, जिस वजह से ओयो की पब्लिसिटी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ गई।
क्योंकि ओयो मार्केट की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जो कि अभी तक किसी भी मार्केट में प्लेयर ने नहीं किया था। ओयो पूरी तरीके से होटल इंडस्ट्री को रेगुलराइज कर रहा था, जिस वजह से उनको फंडिंग काफी तेजी से मिलती गई। जहां साल 2015 में इनकी वैल्यूएशन करीब $400 मिलियन थी, वो 2018 आते आते करीब $5 बिलियन तक पहुंच गई और ओयो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई सिर्फ 5 सालों के ही अंदर। और इसके साथ ही रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए काइली जेनर के बाद। ओयो इंडिया के बाद चाइना में सबसे तेजी से एक्सपेंड किया, उसके बाद नेपाल, यूएई, ब्राजील, यूके, श्रीलंका और फिर 800 से ज्यादा कंट्रीज में आज की डेट में ओयो एक्सपेंड कर चुका है। ओयो का बेसिकली काम होता है कि वो अपने ऐप के थ्रू कस्टमर को होटल से मिलाती है, जिसमें वो करीब 20% होटल ओनर से चार्ज किया करती है। ओयो को पता था अगर उनको पूरे इंडिया में और दुनिया में एक्सपेंड करना है तो उनको होटल्स को अपने साथ लेना होगा, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स और प्राइजेस होटल ओनर्स को देना शुरू किया, जिस वजह से इंडिया में गली गली में ओयो होटल्स खुलते गए। लेकिन साल 2019 के बाद ये मार्केट अब पूरी तरीके से खराब होने लगा, क्योंकि ओयो ने होटल ओनर से अब बहुत ज्यादा चार्ज करना शुरू किया। जहां 20% वो क्लेम करते थे होटल ओनर से चार्ज करने का, लेकिन वो कई सारे सर चार्जेस मिला के करीब 50 से 60% तक होटल ओनर से चार्ज करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके साथ ही ओयो ने एक पोर्टल दिया हुआ था होटल ओनर्स को, और जब भी कोई बुकिंग होती थी तो उनको होटल ओनर्स को पता चल जाता था। तो ओयो अब यहां पे क्या करने लगा कि बिना कोई बुकिंग हुए वो होटल ओनर से पैसे काट लिया करता था, और जब कोई भी होटल ओनर रिफंड क्लेम करता था तो उनको उनके पैसे नहीं मिलते थे। यहां पे ओयो के एक फॉर्मर एम्प्लॉय का कहना है कि ओयो अब पूरी तरीके से वैल्यूएशन पे काम कर रही थी, जहां पे उनकी सबसे पहली नजर प्रॉफिटेबिलिटी पे थी। तो वो पूरी तरीके से फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जिस वजह से और कंपनीज आके उनको फंड कर सके, और वो होटल ओनर से बहुत ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। और अगर 1000 कंप्लेंट होटल ओनर से आती थी तो सिर्फ उसमें 200 लोगों का ही रिफंड उनको दिया जाता था, जिस वजह से होटल ओनर्स ने इनके प्लेटफॉर्म अब छोड़ना चालू कर दिया साल 2019 से। सिर्फ अप्रैल 2021 में 500 से ज्यादा होटल्स ने एक हफ्ते के अंदर ओयो होटल्स छोड़ दिया। ओयो रूम्स के ऊपर कई सारे होटल ओनर्स ने फ्रॉड के केसेस भी रजिस्टर्ड किए। यहाँ पे बेंगलुरु के एक होटलियर विक्रांत सिंह का कहना है कि उनके करीब 50 होटल्स के रूम्स हैं, जिसमें करीब वो $7,000 से ज्यादा मंथली प्रॉफिट अर्न किया करते थे 2016 के पहले तक। लेकिन ओयो होटल में लिस्टेड होने के बाद उनको करीब $2,000 का लॉस हो जाया करता था, क्योंकि ओयो यहाँ पे इतने ज्यादा चार्जेस लोगों से किया करती थी, और ये सारे हिडन चार्ज हुआ करते थे जो कि होटल ओनर्स को पहले नहीं पता रहते थे। अब दोस्तों, अगर हम पूरा ओयो का बिजनेस मॉडल समझे तो उनका पूरा रेवेन्यू 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, एक उनके कस्टमर और दूसरे उनके होटल्स। तो अगर होटल्स कम होते जाएंगे तो इस एक्शन का एक रिएक्शन भी होगा, जो कि कस्टमर के साथ देखने को आज की डेट में मिल रहा है। आज कोई भी कस्टमर जब ओयो रूम में होटल बुक किया करता है और फिर जब वो होटल में जाता है तो उस प्रॉपर्टी का ओनर कहता है कि हमने तो 2 साल पहले ही ओयो से अपनी डीलिस्टिंग कर ली थी, हम ओयो का साथ छोड़ चुके थे। लेकिन अभी भी ओयो ने अपने पोर्टल पे उन सबको लिस्ट करके रखा है, क्योंकि वो दिखा सके कि हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ होटल्स कनेक्टेड है, जिस वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से खराब होता है। और इसके बाद जब कस्टमर को रूम नहीं मिलता है और वो इनके कंज्यूमर फोरम पे कॉल करता है तो पहले तो कोई कॉल नहीं रिसीव करता है, और जब कॉल रिसीव किया जाता है तो कस्टमर का रिफंड वहां पे फंस जाता है और कस्टमर को रिफंड नहीं मिलता है। आप इनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, लोगों ने अपना बुकिंग आईडी के साथ नंबर डाला हुआ है कि मेरा 2000, 4000, 5000 का रिफंड अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। You are taking no. Why is the now hotel also, room in there? Now also you said that you have a booking with Oyo and you are saying that already terminated. You are saying Why did you accept are it? already saying 2 different conflicting sentences. No, actually. You have booking with Oyo or not? Today you have booking with Oyo or not? No, you just said that few minutes back that you are having some booking. Morning call mat confirm madadralla. You guys take a video. We'll post this. We will post. Take a video. We will post this. इसके साथ ही जब कोई कस्टमर ओयो पे डिस्काउंट देख के होटल बुक करता है और जब वो होटल में जाता है तो होटल वाले उससे एक्स्ट्रा चार्जेस किया करते हैं रूम में रुकने के लिए। और अगर कोई कस्टमर रात के टाइम पे पहुंचता है तो ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है किसी भी कस्टमर के लिए, क्योंकि उसे रात में तो रुकना ही पड़ेगा उस होटल में। ऐसा सेम सिचुएशन मैंने भी एक बार ओयो में फेस किया था करीब 1 साल पहले आज से। मैं अमरजीत, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली से होशियारपुर टूर पे आया हूँ। मेरा आज की बुकिंग थी। मैं 2 घंटे हो गए यहाँ पे इनके पास खड़ा हूँ और ये मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे कि तभी होटल वाले एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे कि तभी आपको जाने देंगे। और मैंने मेक माई ट्रिप में फ़ोन किया, कोई हेल्प नहीं किया अभी तक। इसके साथ ही अगर कोई कस्टमर ओयो में होटल भी बुक करता है तो उसको आजकल क्लीनिंग के भी कई सारे इश्यूज दिखाई देते हैं। आप ओयो के किसी भी सोशल मीडिया पे जाके ये सारे क्वेश्चंस लोगों के देख सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों ने रिफंड क्लेम किया है। आप ओयो के रिव्यूज और रेटिंग भी जाके देखेंगे तो 2 स्टार से ज्यादा ओयो की रेटिंग कहीं भी दिखाई नहीं देती आज की डेट में।
इन सब का असर ओयो के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे दिखाई दे रहा है। अगर हम ओयो का फाइनेंशियल ईयर 20 का रेवेन्यू देखें तो वो 13,413 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू सिर्फ 4,157 करोड़ था, जो कि थोड़ा सा बढ़ के 4,905 करोड़ हुआ 2022 में। और फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में इनका एक 1,504 करोड़ का रेवेन्यू है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं। जितना उनका रेवेन्यू बढ़ा है उतने ही ज्यादा उनके एक्सपेंसेस बढ़ते गए हैं। यहां पे अगर एक्सपेंसेस को हम थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करें कि कंपनी कहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो वो हमें देखने को मिलता है कंपनी अपने मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही है। इसका मतलब है पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कंपनी का काफी ज्यादा है। मतलब किसी भी कस्टमर को ओयो में होटल बुक करने के लिए ओयो जितना पैसा खर्च करती है वो काफी ज्यादा हो रहा है। और अगर यहां पे रिपीट कस्टमर आए कंपनी को तो उससे कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन एक बार जब ओयो में कोई आता है आज की डेट में तो वो दोबारा ओयो को बुक नहीं करता, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको चीजें नहीं मिलती आज ओयो रूम्स के अंदर। और ये सेम चीज ओयो के हम प्रॉफिट और लॉसेज में देख सकते हैं। ओयो अभी तक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका करीब लॉस 13,125 करोड़ का था। कोविड में वो लॉस कम होकर 3,944 करोड़ हुआ, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ही कम था। और अभी भी कंपनी आप इसको रेगुलरली लॉस में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में भी 23 के 413 करोड़ के कंपनी लॉसेज में थी। यहां पे इतने सारे लॉसेस के बाद भी आप देखेंगे ओयो मार्केट में अपना आईपीओ भी लेके आ रही है, जिसपे फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ओयो के फाइनेंशियल पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। उन्होंने अपने पूरे डेटा को बताया है कि इन्होंने फेक अकाउंटिंग करी हुई है। मतलब जो भी लॉसेस हैं वो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है। दोस्तों, आज एक कस्टमर क्या चाहता है कि जब भी वो कहीं ट्रेवल करने जाए तो उसको होटल में अच्छा एकोमोडेशन मिल जाए, उसे होटल का स्टाफ अच्छे से डील करे, उसको रूम पूरी तरीके से क्लीन मिले। यही सारी प्रॉब्लम्स ओयो पहले सॉल्व कर रही थी। लेकिन जब से कंपनी के वैल्यूएशन का गेम आया है, कंपनी अपने उन चीजों से पूरी तरीके से हट गई है। जिन 3 चीजों के लिए कंपनी स्टार्ट हुई थी उनमें से 2 चीजें कंपनी बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पा रही है। ना ही वो अपने होटल ओनर्स को पूरी तरीके से खुश रख पा रही है और ना ही वो अपने कस्टमर्स को पूरी तरीके से खुश रख पा रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे वैल्यूएशंस का प्रेशर है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के एक्शंस में भी आपको देखने को मिलेगा। आपका क्या एक्सपीरियंस हो ओयो के साथ, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।